बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय होल बीएसएन कम्युनिटी। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने जनरल फार्माकोलॉजी में डेफिनेशन देखी थी फार्माकोलॉजी की और सब डिवीजन्स देखी थी। इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम सोर्सेस ऑफ ड्रग्स डिस्कस करेंगे एंड रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करेंगे। लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जी नेक्स्ट चलते हैं अपने लेक्चर में। कंटेंट्स के अकॉर्डिंग ना हम 2 क्वेश्चंस अपने क्लियर करेंगे आज। ठीक है जी। सोर्सेज क्या हैं? नेचुरल ड्रग्स हैं, सेमी सिंथेटिक ड्रग्स होती हैं और सिंथेटिक ड्रग्स होती हैं। इसके अलावा टर्मिनोलॉजीज कौन कौन सी पढ़ेंगे? ड्रग रिसेप्टर, इनर्ट बाइंडिंग साइट, रिसेप्टर साइट, ट्रांसपोर्टर्स, पेयर रिसेप्टर्स, मैक्सिमम डोज, टॉक्सिक डोज, लीथल डोज, सिंगल डोज, डेली डोज, मेंटेनेंस डोज और थेरेप्यूटिक विंडो। इन सब को हम डील करते हैं 1 बाय 1। नेक्स्ट चलते हैं। सोर्सेज ऑफ ड्रग्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जी हमारा। ठीक है, बहुत आसान है ये। नेक्स्ट चलते हैं जी, पढ़ते हैं इसको, बहुत आसान है। 3 तरह से हम इसको पढ़ेंगे जी। नेचुरल ड्रग्स हैं, सिंथेटिक ड्रग्स हैं और सेमी सिंथेटिक ड्रग्स हैं। नेचुरल ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो कि आप नेचुरल वे में हासिल कर रहे होते हैं। ठीक है, किसी भी जानवर से, किसी भी पौधे से, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, किसी भी मशरूम वगैरह से। A natural product is a chemical substance produced by living organisms such as plants, mushrooms, animals and microorganisms. नेक्स्ट is synthetic drugs. अब सिंथेटिक ड्रग्स 100 नहीं तो 90% से ज़्यादा जो है ना ड्रग्स सिंथेटिकली तैयार की जा रही हैं। अब ये ना आर्टिफिशियल ड्रग्स होती हैं that are artificially modified from naturally occurring drugs and are capable of exhibiting both therapeutic and psychoactive effects. अब देखें, ड्रग्स जो हैं सिंथेटिकली लेबॉर्ट्री में तैयार की जा रही हैं। ठीक है, प्योर आर्टिफिशियली तैयार की जा रही हैं। अब ये 2 तरह के इफ़ेक्ट्स देती हैं। एक वो जो हमारे डिज़ायरेबल इफ़ेक्ट्स यानी थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट्स हैं। ठीक है, और दूसरा वो जो साइको इफ़ेक्टिव ड्रग्स हैं हमारे। अब देखें जो हमारे हैं साइको एक्टिव इफ़ेक्ट्स हैं। अब देखें साइको एक्टिव इफ़ेक्ट्स जो हैं हमारे नर्वस सिस्टम के इफ़ेक्ट्स आते हैं। ठीक है, हमारी कॉग्निशन पे क्या इफ़ेक्ट आएगा, हमारी स्किल्स पे क्या इफ़ेक्ट आएगा, ठीक है, हमारे मूड पे क्या, हमारे इंप्रेशन पे क्या इफ़ेक्ट आएगा, वो सब इन ड्रग्स में हम देख लेते हैं। अब सेमी सिंथेटिक ड्रग्स, इफ़ द ड्रग natural drug is treated chemically to either for enhancement of its effects and to change its consistency। यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड कीजिएगा, to enhancement of its potency। अब देखें, आप ड्रग जो है ना आपने नेचुरल इस वे में ही हासिल की है, लेकिन आप थोड़ा बहुत केमिकल चेंज कर रहे हो। ठीक है, लेबॉर्ट्री में। तो क्यों कर रहे हो जी? इन्हांसमेंट करने के लिए, बढ़ाने के लिए जी, इसका इफ़ेक्ट को बढ़ाने के लिए, इसकी कंसिस्टेंसी को और इसकी पोटेंसी को बढ़ाने के लिए आप सिंथेटिकली ड्रग तैयार कर रहे हो। ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। अब ड्रग की जो है ना हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। नेचुरल सोर्स में जो है हमारे पास में मिनरल ड्रग्स हैं, एनिमल ड्रग्स हैं एंड प्लांट सोर्स हैं। ठीक है जी। मिनरल ड्रग, अब जैसे आयरन है, ठीक है, आयरन को हम किस लिए यूज़ कर सकते हैं? एनीमिया के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है जी। अब एनिमल ड्रग्स हैं जो कि एनिमल सोर्स हमें मिल रही हैं, वो इंसुलिन है, ग्रोथ हार्मोन है, इवन सेक्स हार्मोन्स जो हैं वो भी एनिमल ड्रग्स से हमें मिलते हैं। ठीक है जी, एनिमल सोर्स होता है उनके पीछे हमारा। अब जो प्लांट सोर्स है, ठीक है, अल्कलॉइड इन नेचर, यानी कि अल्कलॉइड इन नेचर कहने का मतलब है कि इनमें जो है हमारे पास में नाइट्रोजनस ग्रुप होता है। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं जी? अल्कलॉइड इन नेचर कहते हैं। ठीक है, इस एग्जांपल्स में हम क्या बता देंगे? मॉर्फिन, ठीक है, जिससे जो कि एक एनाल्जेसिक है और जिससे हम एज अ पेन किलर यूज़ कर लेते हैं। अब ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है, जिसमें आता है डिजिटॉक्सिन जो कि हार्ट रिलेटेड ड्रग्स होती हैं। ठीक हो गया, क्लासिफिकेशन क्लियर हो गई। नेक्स्ट चलते हैं। अब पीछे हमने जी इनकी डेफिनेशंस को क्लियर किया था, अब इंशाल्लाह हम एग्जांपल्स को क्लियर करेंगे। एस्पिरिन, ठीक है जी, सिंथेटिक में कौन कौन सी एग्जांपल्स आ जाएंगी हमारे पास में? एस्पिरिन आ जाएगी, पैरासीटामोल आ जाएगी और एंटीहिस्टामाइन ड्रग्स आ जाएंगी। ठीक हो गया। और सेमी सिंथेटिक ड्रग्स में कौन कौन सी आएंगी? सिंपल इसकी जो है हमारे पास में एग्जांपल है स्टेरॉइड्स। ठीक है, जिसमें मोर कॉमन है जी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो कि कॉर्टिसोल से हासिल किया जाता है। होप आपको जो हैं सोर्सेज क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं।
अब ना हम टर्मिनोलॉजीज देखते हैं अपनी जी, बहुत आसान है और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक हो गया, नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहले ना हम देखते हैं जी ड्रग रिसेप्टर। ड्रग रिसेप्टर अब क्या चीज़ है, देखें। अब हमने जो है ना ड्रग ले ली, ठीक है। अब उस ड्रग ने एब्जॉर्ब होना है ब्लड में, ठीक है। अब जब वो एब्जॉर्ब हो जाएगी ब्लड में तो वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगी। ड्रग को किस तरह से पता चलेगा जी, बॉडी में उसकी कहाँ नीड है, कहाँ उसकी ज़रूरत है, उसने कहाँ जाना है। तो एक स्पेसिफिक पॉइंट होगा जहाँ से सिग्नल मिल रहा होगा कि जी आपकी यहाँ ज़रूरत है, आपने इधर आना है, ठीक है। जैसे हमें पेन हो रही होती है तो वो जो पेन वाला एरिया होता है वो रेडेंड होता है, यूजुअली यही हम देखते हैं ना जी, पेन वाला एरिया रेडेंड होता है, जो साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन उसमें शो हो रहे होते हैं हम लोगों को, ठीक है। तो क्या होता है जी, उस ड्रग को इस तरह से जी सिग्नल मिल जाते हैं जी मेरी यहाँ ज़रूरत है, तो इस तरह से ड्रग रिसेप्टर पे आके बाइंड कर जाती है। तो अब देखें क्या है जिसकी डेफिनेशन में, मॉलिक्यूलर कंपोनेंट ऑफ द बॉडी विद विच ड्रग इंटरेक्ट टू ब्रिंग अबाउट द इफेक्ट्स। ठीक हो गया, नेक्स्ट चलते हैं इनर्ट बाइंडिंग साइट। अब इनर्ट बाइंडिंग साइट क्या होती है, अ मॉलिक्यूल टू विच अ ड्रग में बाइंड विदाउट चेंजिंग एनी फंक्शन। अब देखें ड्रग जो है जस्ट बाइंड हुई है, कोई फंक्शन उसने परफॉर्म नहीं किया, कोई भी उसने फिजियोलॉजिकल फंक्शन, कोई उसने बायोकेमिकल फंक्शन कुछ भी नहीं किया, जस्ट वो बाइंड हुई है, तो इस टाइम को क्या कहेंगे, इनर्ट बाइंडिंग साइट। नेक्स्ट चलते हैं रिसेप्टर साइट। अब देखें कोई भी रिसेप्टर है ना उसकी दो साइड्स हैं जी, एक इनर्ट जहाँ पे वो जस्ट बाइंड हुई है, कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं किया। अब रिसेप्टर साइड जहाँ पे वो स्पेसिफिक ओरिजिन पे अपना बाइंड करेगी और अपना डिज़ायरेबल इफेक्ट देगी। प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं, स्पेसिफिक रीजन ऑफ द रिसेप्टर मॉलिक्यूल टू विच द ड्रग बाइंड्स। नेक्स्ट चलते हैं ट्रांसपोर्टर क्या होता है। अब देखें ये तो नाम से ही जाहिर है ना जी, ट्रांसपोर्ट होगा कुछ ना कुछ। डेफिनेशन में चलने से पहले हम देखते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि हमारे पास दो ड्रग्स थी, एक वाटर सॉल्यूबल और एक लिपिड सॉल्यूबल। लिपिड सॉल्यूबल जो थी वो जी सेल मेम्ब्रेन में बॉडी इजीली चली गई, ठीक है, क्योंकि हमारी जो सेल की मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर है ना, इसलिए, ठीक है। अब जो उसे तो कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, वो चली गई आराम से, ठीक है। अब जो इसके बरक्स वाटर सॉल्यूबल थी वो तो नहीं क्रॉस कर सकती ना इजीली सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि वो लिपिड बाइलेयर नहीं है, वो सॉल्यूबल इन नेचर है, ठीक है। तो वो क्या होगा, उसके लिए फिर सेल में ही एक कैरियर प्रोटीन पड़े होते हैं, ठीक है, जो कि एज अ ट्रांसपोर्टर काम करते हैं। वो उसको क्या करते हैं, जिस ड्रग को अपने साथ बाइंड करते हैं और उसके अपने साथ जो है वो सेल को सेल में अंदर ले जाते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा ट्रांसपोर्टर। अब हम ट्रांसपोर्टर का कंसेप्ट समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं जी डेफिनेशन क्या है, स्पेशलाइज्ड मॉलिक्यूल usually a protein that carries a drug, neurotransmitter or other molecules across a membrane in which it is not permeable। ठीक हो गया। अब डेफिनेशन में देखें कोई भी ड्रग हो सकती है, कोई न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन वगैरह इस तरह के न्यूरोट्रांसमीटर हो सकते हैं, या कोई और मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है, जो मेम्ब्रेन में परमिएबल नहीं है, यानी मेम्ब्रेन उन्हें अलाउ नहीं करती किसी भी तरह से, उनकी नेचर के ख़िलाफ़ होती हैं इसलिए, ठीक है। तो फिर क्या होता है उनका हल फिर यही होता है जी, जो हमारे पास में कैरियर प्रोटीन पड़े होते हैं ना वो उनके साथ बाइंड करती हैं और फिर सेल में चली जाती हैं। ठीक हो गया, एज अ ट्रांसपोर्टर आपको काम समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं स्पेयर रिसेप्टर्स। अब देखें स्पेयर रिसेप्टर्स ना बड़ी अच्छी सी टर्म है हमारे पास में, एक ही वर्ड बोलना होता है, ये हमें याद हो जाती है। अब देखें स्पेयर हम नॉर्मली कैसे कहते हैं, कोई भी हमारे पास एक्स्ट्रा चीज़ हो, फालतू चीज़ हो, उसे हम क्या कहते हैं, ये स्पेयर है, ठीक है। तो अब देखें हमारे पास में ना सेल के ऊपर फॉर एग्जांपल 100 रिसेप्टर लगे हुए थे, ठीक है, उसमें से 3 ने अपना काम किया है, ठीक है। अब देखें हुआ क्या है, ड्रग ने क्या किया, रिसेप्टर के साथ बाइंड किया है, ठीक है, उसके 30 रिसेप्टर्स के साथ उसने बाइंड कर लिया है, यानी उसने पहले उसके पास कितनी थी 30 रिसेप्टर बाइंड्स थी, ठीक है। वहाँ पे अब साइड्स जितनी भी थी वो तो क्लियर होगी, बाकी अभी 70 रिसेप्टर हमारे पास पड़े हुए हैं। तो उन रिसेप्टर ने अपना काम करने से पहले जो 30 वाले रिसेप्टर थे उन्होंने अपना काम कर दिया, यानी कि 70 जो रिसेप्टर पड़े हुए थे एक्स्ट्रा, उन्हें काम करने की नीड नहीं पड़ी, ठीक है। यानी कि जो बाकी रिसेप्टर बच गए ना उनसे पहले ही हमें जो डिज़ायर्ड इफेक्ट था वो आ गया। तो इसीलिए जो 70 रिसेप्टर हमारे पास बच गए उन्हें हम क्या कहेंगे, स्पेयर रिसेप्टर कहेंगे, ठीक है। अब डेफिनेशन देख लेते हैं, रिसेप्टर्स
that does not bind drug when drug concentration is sufficient to produce maximum effect is present. ओके, नेक्स्ट चलते हैं। मिनिमम डोज क्या होती है हमारे पास में। अब ड्रग की वो कम से कम मिकदार, ठीक है, जो कि थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट आपको देगी, यानी थोड़ा बहुत आपको इफ़ेक्ट देगी, यानी फिजियोलॉजिकल चेंज ले आएगी, बायोलॉजिकल चेंज थोड़ा बहुत ही आएगा, ठीक है ना। यानी मिनिमम डोज इज कंसिडर द स्मॉलेस्ट डोज ऑफ ड्रग दैट प्रोड्यूस थेराप्यूटिक इफेक्ट, यानी ड्रग की वो कम से कम मिकदार जो आपको, मतलब ड्रग की वो कम से कम मिकदार है जो कि आपके लिए थेराप्यूटिक इफेक्ट, जो डिज़ायरेबल इफेक्ट है ना आपका, वो लेके आ रही है, ठीक है, हालांकि है कम से कम मिकदार में। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब मैक्सिमम डोज क्या है, अब नाम से ही जाहिर है जी, ठीक है, ये ग्रेटर होगी। मैक्सिमम डोज इज़ कंसिडर द लार्ज डोज ऑफ ड्रग दैट कैन बी सेफली एडमिनिस्ट्रेड। अब देखें, यानी ड्रग की वो ज़रा मिकदार जो आप सेफली किसी भी पर्सन में एडमिनिस्ट्रेड कर सकते हैं, यानी जब आप वो लार्ज अमाउंट एडमिनिस्ट्रेड कर देंगे ना तो वो सेफली होगी, ठीक है। वो ज़रा वो मिकदार जो आप किसी भी पर्सन में सेफली एडमिनिस्ट्रेड कर देते हो तो आपको कोई भी नॉशियस या फिर टॉक्सिक इफ़ेक्ट कोई भी नहीं आते, तो वो क्या हो गया, मैक्सिमम डोज हो गया। डेफिनेशन पढ़ते हैं। मैक्सिमम डोज इज़ कंसिडर्ड लार्ज डोज ऑफ ड्रग दैट कैन बी सेफली एडमिनिस्ट्रेड। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। टॉक्सिक डोज क्या होती है। अब वो डोज है जी ड्रग की जो कि हार्मफुल इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करेगी, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए, अब हम सुनते होते हैं अक्सर कि जी एक बंदा था या एक पेशेंट था, कह लीजिए, कि उसने नींद की गोलियां खाई और उसकी डेथ होगी। अब नॉर्मली आप नींद की गोलियां खाएं 1 से 2, ठीक है, तो आपको नींद आ जाएगी। ये तो होगी हमारी मिनिमम डोज, ठीक है। मैक्सिमम में आप 2 से 3 खा लें, हद 4 खा लें तो आप में नॉशियस इफेक्ट आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप पूरी की पूरी डब्बी एक साथ खा लेंगे तो फिर वो लीथल डोज में कन्वर्ट होएगी, यानी वो डोज होगी कि आपने एक साथ इतनी ज़्यादा अमाउंट में ड्रग ले ली, उसने आपकी डेथ कॉज कर दी, ठीक हो गया। तो ये सब किस में आएगा, लीथल डोज में आएगा, यानी वो डोज कि जो अगर आपने ज़्यादा अमाउंट में ले ली तो आपकी डेथ कॉज हो सकती है। लीथल डोज ऑफ अ ड्रग इज़ अमाउंट सब्सटेंस दैट विल कॉज डेथ। ओके, नेक्स्ट चलते हैं सिंगल डोज। अब सिंगल डोज कौन सी होती है हमारे पास में। सिंगल डोज क्या होती है जी, इट इज़ अमाउंट ऑफ दैट सब्सटेंस टू बी टेकन एट वन टाइम, यानी कि जो आपने एक टाइम में खानी होती है, ठीक है जी, वो सिंगल डोज होती है, यानी एक टाइम में यानी पूरे एक दिन में एक दफ़ा भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी कहते हैं ना डॉक्टर कि आपने ये पूरे एक दिन में एक दफ़ा खानी है, ठीक, क्या थी जी, सिंगल डोज थी। अब नेक्स्ट चलते हैं जी, डेली डोज क्या होती है, यानी 24 घंटों में आपने एक दफ़ा खानी है, ठीक हो गया। तो ये क्या होगा, डेली डोज होगा। डेली डोज ऑफ अ ड्रग इज़ द अमाउंट ऑफ दैट सब्सटेंस टू बी टेकन इन 24 आवर पीरियड। ओके, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए, अब मेंटेनेंस डोज हमारे पास में क्या आता है। देखें, मेंटेनेंस डोज का कंसेप्ट ना बड़ा इजी सा है, बस आपने इसको गौर से समझना है। देखें, डेफिनेशन में चलने से पहले ना मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। हमारे पास एक पेशेंट आया, ठीक है जी, हमने उसकी असेसमेंट की तो हमें पता चला जी पेशेंट इन्फेक्शियस है, ठीक है जी, उसमें इन्फेक्शन चल रहा है। तो आपने क्या किया, इमीडिएट बेस पे हाइपोटेंसी बायो वो दे दिया आपने, एंटीबायोटिक्स दे दी, ठीक हो गया, 2 गोलियां आपने उसको खिला दी। तो अब क्या उनका इफ़ेक्ट क्या आएगा जी, 24 आवर्स में वो इन्फेक्शन चल रहा था ना बॉडी में, वो उसको रोक देंगी, ठीक है। फिर आप अब उस चीज़ को बॉडी में मेंटेन करने के लिए ना कि इन्फेक्शन दोबारा बॉडी में ग्रो ना करे, ठीक है, उसके लिए जो फर्दर आप मेडिकेशन वगैरह देंगे ना, ठीक है, वो क्या होगा जी, मेंटेनेंस डोज होगा, ठीक है। अब बात समझ आई। देखें, मेंटेनेंस डोज क्या होगी अब, ठीक है, वो ब्लड में उसकी क्वांटिटी को बरकरार रखने के लिए ना, ठीक है, एंटीबायोटिक की उतनी मिकदार को आप मेंटेन करने के लिए दोबारा जो मेडिकेशन दे रहे हैं ना, ठीक है, वो क्या आएगी, मेंटेनेंस डोज आएगी। अब फिर एक दफ़ा ये कंसेप्ट को समझ लीजिए, ठीक है। एक बंदा आया, इन्फेक्शियस था, ठीक है, इन्फेक्शियस होने की वजह से हमने उसे जी हाइपोटेंसी की 2 एंटीबायोटिक्स खिला दी, ठीक है। उसका इफ़ेक्ट क्या आया, 24 घंटे में उसका इन्फेक्शन रुक गया।
अब उस चीज़ को ब्लड में मेंटेन करने के लिए ना, इन जो है ना एंटीबॉडी की मिकदार को मेंटेन करने के लिए, ब्लड में तो अभी एंटीबॉडी है ना, तो उसे मेंटेन करने के लिए अब दोबारा फर्दर जो हम उसको मेडिकेशन वगैरह देंगे ना, जो डोज देंगे, ठीक है, उसे जो है ना हम कहेंगे मेंटेनेंस डोज। अब जो हमने स्टार्टिंग में उसको डोज दी थी ना, जो दो गोलियां हमने उसको स्टार्टिंग में खिला दी थी, ठीक है, जो दो हाइपोटेंसिव एंटीबायोटिक हमने उसे खिला दी थी, उसे हम कह देंगे कि ये जो है ना हमने लोडिंग डोज दे दिया है, ठीक है, उसे लोडिंग डोज देंगे, जो हम एकदम दे देते हैं जी ये खा ले ऐसे, ठीक है। तो होप आपको मेंटेनेंस डोज का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब चलते हैं जी डेफिनेशन में। मेंटेनेंस ऑफ डोज ऑफ अ ड्रग इज़ द अमाउंट दैट सब्सटेंस टेकन टू मेंटेन और कंटिन्यू डिजायर्ड थेरेप्यूटिक इफेक्ट इज़ नोन एज मेंटेनेंस डोज। होपफुली आपको ये मेंटेनेंस डोज क्लियर हुआ होगा, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स को जो है ना मेंटेनेंस डोज नहीं क्लियर होती। होपफुली आपको इंशाल्लाह क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं जी, थेराप्यूटिक विंडो। ये भी बड़ी आसान सी टर्म होती है हमारे पास में। अब देखें थेराप्यूटिक विंडो क्या होता है, ठीक है, इसे थेराप्यूटिक इंडेक्स भी कहा जाता है। अब देखें थेराप्यूटिक विंडो इज़ अ रेशियो बिटवीन मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। अब मिनिमम हम पीछे पढ़ के आए ना, मिनिमम डोज पढ़ के आए हैं ना, कि वो कम से कम मिकदार, ठीक है, जो अपना डिज़ायर्ड इफेक्ट दे रही है उसकी कंसंट्रेशन, और टू दी मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन, यानी कि मिनिमम जो है टॉक्सिक इतनी कंसंट्रेशन प्रोड्यूस की जा रही है, ठीक है ना, यानी कि उसका मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। समझ आया ना कि जो मिनिमम डिज़ायरेबल इफ़ेक्ट आ रहा था। अब टॉक्सिक इफ़ेक्ट के लिए जो मिनिमम ड्रग डोज थे ना, उसकी बात चल रही है, ठीक है। इन दोनों के दरमियान हम रेशियो देखते होते हैं, ठीक है। अब जितनी ज़्यादा ड्रग की थेराप्यूटिक विंडो ज़्यादा होगी ना, वो ड्रग उतनी यूज़ करना सेफ़र होगी। अब देखें, अब जैसे देखें एक ड्रग है जिसमें सिर्फ 2 से 4 mg का फ़र्क आ रहा है, ठीक है। जब आप उसको एडमिनिस्टर करते हैं ना, तो बड़ी आपको एहतियात से करनी पड़ती है जी। अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो क्या होगा, नोशियस इफ़ेक्ट, हार्मफुल इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब जितना जो है थेराप्यूटिक विंडो जो है वाइड होगी जिस ड्रग की, वो उसको यूज़ करना उतना ही सेफ़ होगा, ठीक है जी। यहाँ पे एक पॉइंट ऐड ज़रूर कीजिएगा, ड्रग्स विद ब्रॉड थेराप्यूटिक विंडो आर सेफेस्ट फॉर यूज़ दैन ड्रग्स हैविंग नैरो थेराप्यूटिक विंडो, ठीक हो गया, थेराप्यूटिक इंडेक्स, ठीक है जी। थेराप्यूटिक विंडो का फॉर्मूला था, ठीक है, TD ओवर ED। TD का मतलब क्या हुआ, टॉक्सिक डोज, ठीक है, ओवर इफेक्टिव डोज, ओके। होप थेरेप्यूटिक विंडो का कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह कुछ रह गया हो, कुछ समझ ना आई हुई हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह आपके कमेंट्स का जवाब लाजमी दूँगी, ठीक है जी। तो लीजिए स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर जो है एंड हुआ, ठीक है जी। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम अपने रूट्स को क्लियर करेंगे, ठीक है जी। रूट्स क्या हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के, ठीक है जी, फर्दर हम नेक्स्ट इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो बाकी थैंक यू फॉर योर अटेंशन, ठीक है जी। वर्क हार्ड, इंशाल्लाह आप सक्सेसफुल रहेंगे, ठीक है जी। थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफिज़।